नमस्कार। आज की चर्चा हमारी है दो ऐसे आसनों पर जिनको करने के बाद में आपको फील होगा कि हमारा एनर्जी लेवल जो है वो किसी मिट्टी के ढेर के नीचे था और ये दो क्रियाएं करते ही एकदम से उभर के आता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं योग में जिनको आप करते हैं तो आपको एकदम एनर्जी बूस्ट होती है। और वो जो हमारी आज की क्रियाएं हैं वो है इस एरिया से संबंधित, यानी कुल्हा और जंघा। ये हमारा जो ये वाला एरिया है, ये जो जोड़ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को आगे पीछे करने के लिए इसका उपयोग होता है। और साथ में बैक वाला हिस्सा और पेट के आगे वाला हिस्सा, दो क्रियाएं बताऊंगा, आप करके देखना, साथ में कर लेना, पता चल जाएगा। और उनका कोई सानी नहीं, मतलब उनका कोई अल्टरनेट भी नहीं है। आपको वो ही क्रियाएं करनी पड़ेगी अगर आपको खोलना है कुल्हे के इन हिस्सों को। तो पहली क्रिया है हाथ, ये जो पैर है, जैसे लेफ्ट लेग सीधा हो गया, राइट लेग को उठाकर एड़ी को एकदम शरीर के टच करने की कोशिश करना। पहले दिन हो सकता है आपका यहीं हो, दूसरे दिन यहाँ हो, तीसरे दिन यहाँ हो। अभ्यास करोगे 5-10 दिन में आराम से पैर इकट्ठा हो जाएगा। शुरू में ये भी स्टिफनेस होती है, ये भी मोटा होता है, थाइज भी मोटी होती है, तो ये सब इकट्ठा नहीं हो पाता। धीरे धीरे अभ्यास करोगे हो जाएगा। उसके बाद में ये घुटने को पकड़ो और नाक के ऊपर लगाने की कोशिश करो। नहीं लगे कोई बात नहीं, पहले दिन नहीं लगेगा, दूसरे दिन नहीं लगेगा, 5 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, आराम से नाक घुटने पे लगना शुरू होगा। ये लगते ही क्या है, ये लगते ही देखो, ये जो नस है साइटिका वाली, ये नस में शानदार खिंचाव। नंबर 2, कूल्हे के ऊपर जो ये नसें होती है, यहाँ पर बहुत अच्छा खिंचाव मिलता है, बहुत आनंद आता है। ये क्रिया को आप आराम से करो, श्वास भरते हुए डाउन, श्वास छोड़ते हुए आप, श्वास भरते हुए डाउन, श्वास छोड़ते हुए आप, श्वास भरते हुए डाउन। ऐसा पहले दिन 5-5 बार आप दोनों पाँव से करो। श्वास छोड़ते हुए तो अप आना और श्वास भरते हुए डाउन जाना। उसके बाद में इस पाँव को सीधा करो। अब करना कब है? सुबह खाली पेट करोगे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उस समय नसों में कम से कम गैस होती है। पूरे दिन का जो थकान है, शाम को क्या है, थोड़ी गैसें ज़्यादा होती है। सुबह जो है वो खाली पेट होता है, फ्रेश होके आए रहते हैं, रात को सोए हुए फ्रेश रहते हैं, तो नसों में थोड़ा आराम रहता है। श्वास छोड़ा, नाक को घुटने पे लगाया, श्वास भरा, डाउन, श्वास छोड़ा, नाक 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 लगाया, श्वास भरा, डाउन। ये हमारा कूल्हे की नसों को खोलने के लिए, थाइस का फैट, हिप्स का फैट बहुत अच्छा आपको, मतलब मैंने स्ट्रेचिंग मिलेगी तो ब्लड सर्कुलेशन जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन जाएगा तो फैट डिजोल्व होना ही होना है। ये पहले दिन एक ही सेट करना, अगले दिन 2 सेट, उससे अगले दिन 3 सेट, तीसरे दिन 5-5 के 3 सेट कर लिए। फिर आप अपनी क्षमता अनुसार 10 बार 15 बार के सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये हमारा हो गया एक। नंबर 2 क्रिया बहुत गजब है। जोड़ जो हमारा कुल्ले का जोड़ है वो हड्डी के पास ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। आसपास होती है उसकी मसल्स, जिनको हम मांसपेशी कहते हैं। मांसपेशी थोड़ी हार्ड होती है, हड्डी नहीं होती, लेकिन मांस का हार्ड हिस्सा होता है, तो वो उस कुल्ले को बना के रखता है। जब उन मांसपेशियों में कड़ापन आता है तो ये दर्द यहाँ के बहुत सारे हो जाते हैं। जब आप इनको रोज ऐसा ऐसा मूव करोगे तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन चलेगा। तो करने का तरीका, बच्चे की तरह पाँव को हाथ में ले लो और श्वास भरते हुए बाहर की ओर खींचो। ये देखो, पाँव जो बाहर की ओर खींचता है तो ये वाला जो थाइस का अंदर का एरिया, ये जो बाहर का एरिया पूरा खींचता है। श्वास छोड़ते हुए अंदर की साइड में पैर को दबाएंगे, श्वास छोड़ते हुए, तो ये पूरा कुल्ले का ये गर्म हो जाएगा। करके देख लो, 5-5 बार कर लो एक बार। श्वास भरते हुए बाहर, छोड़ते हुए अंदर। जितना हो उतना करो। पहले दिन इतना हिले तो इतना ही हिलाओ, शुरुआत तो की कम से कम। धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा। ये पैर को उठाओ, लेफ्ट लेग उठा लिया, हाथों में पकड़ा, रिलैक्स। क्योंकि पहले दिन एक ही सेट है, इसलिए आपको एक खिंचाव सा लगेगा। दूसरे दिन, तीसरे दिन जब आपके अभ्यास बढ़ते जाएंगे ना, तब आपको इसका असर धीरे धीरे नाभि की ओर बढ़ता हुआ महसूस होगा।
जब ये नाभि की ओर बढ़ता हुआ महसूस होगा ना, तब ये हल्कापन आपको इतना अच्छा लगेगा। पहले दिन भी आपको लगेगा, चलोगे ना, जब आपकी चाल में फर्क आ जाएगा। तो आप कोशिश करना कि ये 2 क्रियाएं अपने जीवन में या अपने योगासनों के एक पैकेज में आप जरूर डालो। कूल्हे का ये एरिया हमें वाकई में मजबूत चाहिए, और वाकई में अगर ये कमजोर है ना, तो चाल में फर्क आ जाएगा आपको। तो ये क्रिया आप जीवन का अंग बनाइए। अब दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए डॉक्टर मनोज योगाचार्य को नमस्कार।